वेलकम एवरीवन। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आईआईटी जेई का एडवांस्ड पीवाईक्यू सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं कि जो आईआईटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे गए हैं पुराने साल में, उनको सॉल्व कैसे करना है और उनमें जो कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं उनको भी हम साथ साथ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो हम सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं वो है बाइनोमियल थ्योरम पे बेस्ड, और इसमें हम जो कॉन्सेप्ट्स आज इसके थ्रू सीखेंगे वो है कंजिक्यूटिव टर्म्स का। तो देखिए, ये जो सवाल पूछा गया है वो है 2013 में पूछा गया है ये सवाल, जिसमें कंजिक्यूटिव टर्म्स के बारे में सवाल पूछा गया था। तो सवाल क्या कह रहा है कि कोफिशिएंट्स ऑफ 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 5। अच्छा, तो 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स दिए हुए हैं इसके 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 5 के एक्सपेंशन में। इसका जब एक्सपेंशन लिखा जाएगा तो इसके जो कोफिशिएंट्स होंगे उनमें जो 3 कंजिक्यूटिव, कोई भी 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स, कोई एक पार्टिकुलर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स होंगे जिनका रेशियो दिया हुआ है 5:10:14। और तो फिर हमसे पूछी गई है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ n। इस n की वैल्यू हमें चाहिए, यहाँ जो n लिखी हुई है। ठीक है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो लगने वाला है बाइनोमियल थ्योरम से। तो बाइनोमियल थ्योरम जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बाइनोमियल थ्योरम की मदद से हम जो जनरल टर्म लिखते हैं x प्लस वाई का, x प्लस वाई की पावर अगर n है तो इसका जो जनरल टर्म है, इसके जनरल टर्म का एक्सप्रेशन जो है टी आर प्लस 1th टर्म, ये जनरल टर्म कहलाता है। इसका जनरल टर्म का कोफिशिएंट्स होता है एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर n माइनस आर इंटू वाई टू द पावर आर। ठीक है, ये जो टर्म है एनसीआर, ये ही कोफिशिएंट्स कहलाता है आपके बाइनोमियल एक्सपेंशन में किसी भी टर्म का। तो टी आर प्लस 1th टर्म, इसका जो कोफिशिएंट है वो है एनसीआर। अब इसी की मदद से, इसी एक्सप्रेशन की मदद से हम इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो दिया हुआ है वो है 5:10:14 और 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स। तो 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स हमें पहले बनाने हैं। तो पहले तो सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ n+5 दिया है। ठीक है, इस n+5 को मैं लिख लेता हूँ कैपिटल N सिंप्लीफिकेशन के लिए, नहीं तो फॉर्मूले में और इसके एक्सप्रेशन में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से ये मैंने लिख लिया। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए 3 टर्म। तो 3 टर्म मैं लिखता हूँ। देखिए r प्लस 1th टर्म का फॉर्मूला है मेरे पास। ठीक, तो मैं r प्लस 1th टर्म लूंगा, मैं r प्लस सेकेंड टर्म लूंगा, और मैं r प्लस थर्ड टर्म भी ले सकता हूं। लेकिन चूंकि r प्लस 1th टर्म का फॉर्मूला लिखा हुआ है तो सिमेट्री के लिए मैंने r प्लस सेकेंड टर्म लिया और इसके एक टर्म पहले का जो टर्म है rth टर्म, ये ले लिया। ये 3 टर्म ले लिए मैंने, ये 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स। आप r प्लस थर्ड टर्म भी ले सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए, और ये सिमेट्री होती है तो, और मुझे प्रैक्टिस भी इसी से है, तो मैं यही चूज करता हूँ r प्लस 1 r प्लस 2 अगर 3 टर्म है। और अगर 5 टर्म दिए हुए रहते तो मैं यहाँ एक और बढ़ाता इस तरफ और इस तरफ एक और बढ़ाता, ताकि सिमेट्री रहे फॉर्मूले में। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए ताकि कैलकुलेशन बिल्कुल आसान सी रहती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से मैं टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर, इसका जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10:5 का रेशियो। ठीक है, और टी आर प्लस 2 अपॉन टी आर प्लस 1, इसका रेशियो दिया हुआ है 14:10। अब इसी की हेल्प से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहाँ जो कंजिक्यूटिव टर्म का जो कॉन्सेप्ट लगना है वो देखिए कि जब भी हम लिखते हैं टी आर प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट और टी rth टर्म का कोफिशिएंट, इन दोनों के कोफिशिएंट का रेशियो क्या आएगा? एन सी आर डिवाइडेड बाई एन सी आर माइनस 1। ये दोनों के कोफिशिएंट का रेशियो है। बिल्कुल ध्यान में रखिए, ये दोनों के कोफिशिएंट का रेशियो मैं लिख रहा हूँ
ये कोफिशिएंट का रेशियो, और इसका जो फॉर्मूला है, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ये है इसका रिलेशन। अब ये रिलेशन कहाँ से आया, कैसे आया, ये 2 लाइन का प्रूफ है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, इसको अगर मैं इसी को अगर मैं फैक्टोरियल के टर्म में लिखूँ, NCR को n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई NCR माइनस 1 को लिखूंगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस ऑफ r माइनस 1 इसका फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए ये क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। यहाँ से ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। यहाँ से ये देखिए r माइनस 1 फैक्टोरियल जो है, ये r माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ r फैक्टोरियल। तो इस r फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से r माइनस 1 फैक्टोरियल ये कैंसिल होगा और r की टर्म यहाँ रह जाएगी। ठीक, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ कि इस फैक्टोरियल को यहाँ से r माइनस 1 से कैंसिल आउट करता हूँ, और सिमिलरली यहाँ ये n माइनस आर माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, और इसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, इस टर्म को। ठीक है, इस टर्म को देखिए, इस टर्म को ये मैंने लिखा n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, और ये n माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ से और यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो अब जो क्या टर्म बच गई हमारी, अब जो टर्म केवल जो बच गई है वो बची है ये n माइनस आर प्लस 1, और यहाँ से एक r बची है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1 अपॉन आर न्यूमरेटर में बचा, और डिनोमिनेटर में बचा 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1। ठीक है, अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या वैल्यू बन जाएगी, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ठीक है, और यही रिजल्ट आया था ऊपर जो मैंने लिखा है, ये देखिए यहाँ सेम रिजल्ट है। तो इसी रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे जो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए जो n माइनस आर प्लस 1 था, ये n माइनस आर प्लस 1 था, इसमें n जो है वो पावर है, जो तो हमारे रिस्पेक्ट में क्या लिखा होता, हमने कैपिटल N माना था शुरू में ही, तो हम लिखेंगे कैपिटल N माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, और ये इक्वल्स टू है 10 अपॉन 5 के इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आया n माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2r। तो यहाँ से लिखेंगे n माइनस 3r प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट रेशियो को हमने यूज करके इक्वेशन नंबर 1 निकाली। अब सेकंड इक्वेशन निकालना है हमें, तो हम यूज करेंगे टी आर प्लस 2 अपॉन टी आर प्लस 1। इसका रेशियो सेम फॉर्मूले से हम लोग लिखेंगे, n माइनस आर होता था, और पर यहाँ पर r की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है। ये देखिए r प्लस 1, यहाँ r प्लस 2 है यहाँ, और यहाँ r प्लस 1। पहले क्या था, यहाँ r प्लस 1 था तो यहाँ पर r आता था, अब यहाँ r प्लस 2 है तो यहाँ r प्लस 1 आएगा। r जो है रिप्लेस हो चुका है r प्लस 1 से, न्यूमरेटर में भी यहाँ पर और डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर। तो राइट साइड में जो फॉर्मूला है उसमें भी रिप्लेस होगा r प्लस 1 से। ठीक है, तो यहाँ n माइनस आर प्लस 1 प्लस 1, और अपॉन नीचे r होता था तो r को रिप्लेस करेंगे r प्लस 1 से, तो ये r प्लस 1, और इसकी वैल्यू दी हुई है 14 अपॉन 10, मतलब 7 अपॉन 5। ठीक है, तो अब इस टर्म में ये जो 1 है यहाँ से
ये कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई अब, n माइनस आर इंटू 5 इज इक्वल्स टू 7 इंटू आर प्लस 1। ये हो गई 5n माइनस 5r इज इक्वल्स टू 7r प्लस 7। तो ये हो गई 5n माइनस 12r माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये हुई इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 क्या आई थी हमारी, n माइनस 3r प्लस 1 इक्वल्स टू 0। n माइनस 3r प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 में यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 4 टाइम्स और इसको डिवाइड करते हैं ऊपर से, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ से अब ये जो कैंसिल आउट, ये कैंसिल 12 यहाँ से कैंसिल आउट गया, 5 माइनस 4 यहाँ हो गया n, ये कैंसिल है, और 7 माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11, n माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 11, n की वैल्यू आ गई 11। और n क्या था हमारा, n हमने लिखा था शुरू में ही, n इक्वल्स टू n प्लस 5, तो n प्लस 5 इक्वल्स टू 11। तो n की वैल्यू आ गई 11 माइनस 5 इक्वल्स टू 6। सो 6 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस सॉल्यूशन। सो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी जेन्युइन क्वेरी। थैंक यू।